सरकार ने जब वेटिंग लिस्ट को स्क्रैप करने का ऐलान किया तो स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा कि मैंने बहुत तफसील के साथ वो स्क्रैपिंग को जस्टिफाई भी किया और आज भी जस्टिफाई करता हूं। और दूसरा यह भी कहा कि वेटिंग लिस्ट के चक्कर में जो खेल होता था उस खेल को खत्म करने का जम्मू कश्मीर की सरकार ने काम किया। यानी आप वेटिंग लिस्ट लाते थे और उस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आप स्टूडेंट्स को चक्कर में डालते थे और कभी स्टूडेंट्स को यह पता नहीं चलता था कि जो वेटिंग लिस्ट जब ऑपरेट हुई तो ऑपरेशनलाइज उस वेटिंग लिस्ट को करने के बाद किन लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन लोकतंत्र में अगर मुझे अपनी राय रखने का पूरा हक है तो ये जो बच्चे यहां पर खड़े हैं वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने की जो बात कर रहे हैं, इन एस्पिरेंट्स को भी पूरा हक है कि ये अपनी बात रखें और जस्टिफाई करें कि ये क्यों चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। तो मेरे साथ ये सारे एस्पिरेंट्स हैं। मुझे मौका इनसे बात करने का इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप लोग जानते हैं एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बाहर था और उस समय सिर्फ मुझे देखकर पता चलता था कि है क्या और मैं रिएक्ट करता था और वीडियो करता था। लेकिन अब धरातल पर हैं, ग्राउंड पर हैं और जमीन पर ये वही एस्पिरेंट्स हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए भी दौड़ लगाई इन लोगों ने, जेई के लिए भी इन लोगों ने कोशिशें की, फॉर्म ये लोग भरते हैं और एक सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं। कारण ये कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो हवा क्रिएट किया गया है वो जमीन पर कहीं कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए सरकारी मुलाजमत एकमात्र तरीका है रोटी कमाने का। तो आइए वेटिंग लिस्ट को लेकर ये लोग इतने गंभीर क्यों हैं और फेसबुक पर जो इनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसका भी जवाब इनसे लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि सरकार को वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना चाहिए, जबकि सरकार ने पीएससी से भी खत्म कर दी, एसएसआरबी से भी खत्म कर दी, जेके बैंक में भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी, ऐसा सुनने में आया। नहीं, हम जो ये चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए। जेके एसएसबी के काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जेके एसएसबी के खिलाफ इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि एक तो ये टाइम वक्त बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। एसआई का आप देख लीजिए 3 साल से अभी भी फुल ड्राइव कंडक्ट नहीं हुई है, अभी भी लोग अपनी कुर्सियों पे नहीं बैठे हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मल्टी फॉर्म्स लगाते हैं, सिर्फ एक फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लगाते हैं। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो टॉप की अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे बहुत सारे लोग मल्टी जॉब्स ले लेते हैं, लेकिन जाएंगे तो एक ही जगह पे ना। तो बाकी वाली जो पोस्टें आपके पास वैकेंट की वैकेंट ही रहेंगी, क्योंकि जितनी पोस्टें हैं जितनी है वो वैकेंट की वैकेंट रहेंगी। और हम इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि अगर एक बच्चा फॉर्म भरता है, गरीब बच्चा है, इतना पैसा नहीं होता हर एक के पास, यूथ है, हम पूरे जम्मू और कश्मीर के यूथ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा, हो सकता है वो 35 या 37 साल का हो चुका है, ठीक है, एवरेज भी होने वाला है, तो अगर उसका वेटिंग लिस्ट में इस बार नाम आ सकता है तो क्यों नहीं आएगा। तो अगर आपकी एक पोजीशन पूरी हो सकती है, आपकी एक वैकेंट पोस्ट फुल हो सकती है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है, सीधा मानना है कि वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है और वेटिंग लिस्ट को आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि आम जनता को भी फायदा मिले इसका। क्योंकि अगर अधिकारी होगा नहीं, अपनी चेयर पे बैठेगा नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने अलग अलग एडिशनल चार्ज दे रखे हैं अलग अलग बंदों को, तो ये इसी का रीजन होता है कि आपके पास प्रॉपर पोस्ट आप पूरी फिल नहीं करते हैं, उस वजह से आपको एडिशनल चार्ज आगे पीछे देना पड़ता है। यानी आपका खौफ ये है जी कि अगर आप वेटिंग लिस्ट नहीं लाते जी और ये पोस्टें, मान लीजिए आपने 500 पोस्टें रेफर की, 500 पोस्ट फिलअप हुए, लेकिन बाद में जब ज्वाइन करने की बारी आई 400 लोगों ने ज्वाइन किया, 100 पोस्टें आपकी खाली रह गई। आपने वो 100 पोस्टें दोबारा पहले डिपार्टमेंट में जाएंगी, वहां से जीएडी को जाएंगी, जीएडी से एसएसआरबी को रेफर होंगी। आपका खदशा और खतरा ये है कि जो खाली रहेंगी उन्हें दोबारा भरने में आप 5 साल लगा दोगे, बिल्कुल, और हमारी उम्र तब तक निकल जाएगी। यही खतरा है। बिल्कुल आप सही समझे। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है कि एक तो एवरेज वाला पॉइंट मैंने बताया, अगर बंदा इस बार आ सकता और वो मेरिट पे है, और अगर 400 पोस्टें जैसे कि आपने बोला वो फिल हो गई और 100 पोस्टें खाली हैं आपके पास, और वो आ सकता था, बंदा बिल्कुल आ सकता था, लेकिन एक बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट के तौर पे उसको आना चाहिए था, उसका हक है, उसने फॉर्म भरा, वो मेरिट पे आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरिट के अलावा कुछ कीजिए या बैकडोर एंट्री कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात कर रहे हैं कि अगर वो वेटिंग लिस्ट में आ सकता है और अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट नहीं फिल हो रही और वो वेटिंग लिस्ट में आया हुआ है बंदा, तो उसको करना चाहिए। आपकी पोजीशन सारी खारिज हो जाएंगी। मुझे एक चीज और भी बताइएगा, वेटिंग लिस्ट को जब ऑपरेशनलाइज करने की बात आती है
तो एक एक वेटिंग लिस्ट को एसएसआरबी 6-6 साल ऑपरेशनलाइज कर रही होती है। यानी एक वेटिंग लिस्ट में 30 लोग आ गए, इन 30 लोगों को नौकरी देने के लिए कहीं 6 महीने लग रहे हैं, कहीं साल लग रहा है, कहीं 2 साल लग रहा है, कहीं 4 साल, और किसी को नहीं पता कि फलां की जो वेटिंग लिस्ट थी वो वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई कि नहीं खत्म हुई। और कुछ तो लोग मुझे मिले कि 10 साल के बाद मुझे कह रहे हैं सर मैं वेटिंग लिस्ट में हूं अभी और मेरा केस कोर्ट में है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ दिक्कतें हैं कि आप वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कौन लग रहा है कौन नहीं लग रहा? सर मेरा तो सीधा सीधा कहना है, अगर आपको ये रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करनी आती ही नहीं है, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, आपको 3 महीने के अंदर अंदर एक रिक्रूटमेंट ड्राइव खत्म कर लेनी चाहिए। और वेटिंग लिस्ट के लिए भी आपका टाइम होना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट के लिए 1 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक सिलेक्शन लिस्ट आ गई है आपके पास, बंधु ने ज्वाइन, जिसने किया, जिसने नहीं किया आप वेटिंग लिस्ट पे जाइए। और विद इन वीक बंदे तो यहाँ पे ऐसे हैं, इतने खाली पड़े हैं कि वो आपके पास कंटिन्यूसली 24/7 आ सकते हैं। आपके पास इंटरव्यू, आपका जितना भी डीवी करवाना है, जितना जो भी करवाना है, आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, वो पूरा एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। वो आपका क्यों नहीं करेंगे? 3 महीने के अंदर अंदर एक ड्राइव क्यों नहीं कंडक्ट होती है? एग्जाम के बाद आप रिजल्ट निकाले, 1 महीने का टाइम ले लीजिए और उसके बाद आपके जितने भी प्रोसेस हैं डीवी कीजिए और एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट दीजिए और 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हैं रिक्यू। अच्छा, दूसरा, क्या आपको ये भी नहीं लगता कि जब आप एसएसआरबी की वेबसाइट पर चले जाएं, पीएससी की वेबसाइट पर चले जाएं, सिलेक्ट कौन हुए ये तो सारी जनता को पता चल जाता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद कितनी पोस्टें खाली रही, किसने ज्वाइन नहीं किया, उसकी जगह वेटिंग लिस्ट में किसको लिया गया, मैंने आज तक कभी ये वेटिंग, आप जरूर कहते हैं अखबार में आती है, अब हर आदमी अखबार तो आज के जमाने में पढ़ता नहीं, और किस अखबार में आ रही ये भी नहीं पता चलता। यानी एक बड़ा अचंबा है। कुछ एडवर्टीजमेंट है एक्सेल शेयर में आएंगी, ग्रेटर कश्मीर में आएंगी, जो बड़ी अखबारें उनमें आएंगी, लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे अखबारों में आती है वो अखबार ही नहीं मार्केट में मिलते। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय आप वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, किसने ज्वाइन किया उसकी जानकारी भी वेबसाइट पे होनी चाहिए, और कौन छोड़कर गया उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, और किसको आप वेटिंग लिस्ट से उस जगह पर रिक्रूटमेंट में ला रहे हैं उसकी जानकारी भी। क्या आपको नहीं लगता कि ये दिस इज अ वे ऑफ हैविंग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म? बिल्कुल सर, जो आपने बात कही है बिल्कुल फैक्ट है। ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीका बन सकता है। जैसे कि अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपके पास जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप सिलेक्शन लिस्ट दे सकते हैं। क्यों नहीं आप वेटिंग लिस्ट की प्रायोरिटी वाले ऑर्डर को आप दिखा सकते हैं, और कौन सा बंदा सिलेक्ट हुआ, किस आधार पे सिलेक्ट हुआ, आप वो भी दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए इनके पास। मगर आपको लगता है कि वेटिंग लिस्ट को स्क्रैप करना गलत है? बिल्कुल गलत है सर, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। एक गरीब बच्चा इतनी बार फॉर्म नहीं भर सकता सर, कितनी बार फॉर्म भरे, और कितने मेंटल ट्रॉमा से वो जाएगा। 3-3 बार, 4-4 बार फॉर्म भरने के बाद वेटिंग लिस्ट में अगर उसका नाम आ सकता था और अगर नहीं आया तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में जाएगा, और अगर वो इसी चक्कर में ओवरेज हो गया गलती से, वो दोबारा कभी भी मुलाजिम नहीं लग सकता। सिर्फ मुलाजिम लगने की बात नहीं, जम्मू कश्मीर में एक और दिक्कत है, अगर आपके पास सरकारी मुलाजमत नहीं है तो पीछे एक सर्वे आया था, इसमें ये पता चला था कि शादी भी नहीं होती। तो ये भी एक दिक्कत जम्मू कश्मीर में है कि आप प्राइवेट मुलाजमत में 2 लाख रुपया भी तनख्वाह ले रहे हैं, तब भी लोग पूछते करता क्या है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये सरकारी मुलाजमत को लेकर इतनी सीरियसनेस क्यों? आप वेटिंग लिस्ट के लिए ठंड में बैठे हैं, कोहरे में बैठे हैं, मास्टर कह रहे हैं छुट्टी दे दो घर जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हो हम सड़क पर बैठेंगे ठंड में। इतना ज्यादा सीरियसनेस क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर भी एक अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है? सर एक्चुअली बात यह है कि जैसे 370 एबॉलिश हुई, बोला कि जेएंडके में कंपनीज आएंगी। आज देखो रोड, कितना सारा रोड बन रहा है, वहाँ कंपनीज आई हुई हैं। जहाँ जब हम वहाँ रिज्यूम लेके जाते हैं, कंपनीज की पॉलिसी है कि जिस यूटी में या स्टेट में हम काम कर रहे हैं वहाँ की एम्प्लॉयमेंट हम नहीं रखेंगे। आज आके जम्मू कश्मीर के यूथ के पास ऑप्शन बचता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए जब उसने फॉर्म भरा तो वो 4-4 साल उसने एग्जाम के लिए वेट किया। मैं सर आपको देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं रिजल्ट निकलेगा। जी, मैं सर आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जेई का एग्जाम दिया था जब 2021 में, मेरे 105 नंबर थे 120 में से, बट वो उस एग्जाम को स्क्रैप कर दी गया। क्या उसमें मेरी गलती थी? क्या किसी बच्चे ने पेपर लीक किया, एस्पिरेंट्स की गलती है? नहीं है। जिनकी गलती है उनको सजा दी जाए। बट क्या है कि जब अब देखिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसमें जरूरी नहीं है अगर आपने एक बार क्वालिफाई किया है आप दूसरी बार भी क्वालिफाई करोगे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब एग्जाम के सिर्फ उस 2 घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, तो जरूरी नहीं है हर बार आप कर लेंगे। और अब वेटिंग लिस्ट की बात आती है जब, तो वो सर ये है कि अगर एक
एक एग्जाम है, उसको जो एसआई लग रहा है, जो बच्चा जो एसआई लगने के काबिल है, जरूरी नहीं है वो 4th क्लास का एग्जाम भी उसको देना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसको पता नहीं एसआई का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अगर एक ही बच्चा सारे एग्जाम देगा, एसआई का देगा, 4th क्लास का देगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो क्यों नहीं, क्या दूसरा बच्चा सर जो उससे 1 नंबर कम था वो काबिल नहीं था? वो भी काबिल था। इसलिए हम चाहते हैं वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। जैसे आपने बोला कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है, आपने अपनी राय रखी, हमने वीडियो देखी। देखिए सर, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, ये मनभेद है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी में और महात्मा गांधी जी में था। हम चाहते हैं आप हमारी बात समझेंगे, हमारे हक में आएंगे, जरूर बोलेंगे कि सर वेटिंग, और साथ में सर आज रिजल्ट इस वक्त बहुत सारे एक साथ आ गए। कुछ छोटी छोटी रिक्रूटमेंट ऐसी हैं जिनमें 40 पोस्टें चाहिए थी। क्या डिपार्टमेंट को भी तो सर जरूरत थी, तभी तो बोर्ड को उन्होंने पोस्टें रेफर की कि हमें 40 बंदे चाहिए। उन 40 में से सर एक भी ज्वाइन नहीं कर रहा। जो छोटी रिक्रूटमेंट वो पूरी खत्म हो रही है। ऐसा नहीं, बड़ी रिक्रूटमेंट में हमने मान लिया 500 में से 400 ज्वाइन करेंगे, जो छोटी है वो 40 के 40 वेस्ट हो गई वैकेंसीज, कोई ज्वाइन नहीं किया। उसका फायदा क्या है सर? फॉर्म भरे हमने। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि वेटिंग लिस्ट को, ये वेटिंग लिस्ट ये तमाम बच्चे क्यों मांग रहे हैं। वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने की मांग इसलिए क्योंकि जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना लेगार्ड और इतना स्लो है कि उस रिक्रूटमेंट के एक प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए आपको 3-3.5 साल लग गए सब इंस्पेक्टर लगाने में, लगभग 3 साल लग गए जेई लगाने में। उसके बाद इन बच्चों का ये कहना है कि जब आप जेई लगाएंगे, उन जेई में से लगभग मान लीजिए 50 बच्चे सब इंस्पेक्टर बन गए, तो वो जेई तो लगेंगे नहीं, वो तो सब इंस्पेक्टर लगेंगे, वो थानेदार बनना चाहेंगे। तो जब 50 लोग वहां चले गए, ये जो 50 पोस्टें आपकी हैं, वो रोना इनका ये है, ये 50 पोस्टें आप पहले वापस जाएंगे एसएसआरबी के पास, फिर एसएसआरबी इनको भेजेगा डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट वहां से भेजेगा जीएडी को, जीएडी वहां से रेफर करके भेजेगा दोबारा एसएसआरबी को। अब आप हिसाब लगाइए, जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार की पोस्टें रेफर होनी थी एसएसआरबी को। यकीन जानिएगा, साल 2018 में कान में ये बात एसएसआरबी ने डाल दी थी और आज साल 2023 से अभी तक पहुंची नहीं। वहां जो पोस्टें पहुंचती भी हैं उनमें टेक्निकल फ्लॉज इतने होते हैं कि पोस्टों को वापस डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। और कई जगह तो हालात ये हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एग्जाम किया एसएसआरबी ने, उनकी रिक्रूटमेंट कर दी एसएसआरबी ने। जब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के पास गए, उन्होंने कहा जी ये पोस्टें हमारे पास नहीं, आप यहां करने क्या आ गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसी तरीके से कुछ पोस्टें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेफर कर दी एसएसआरबी को, एसएसआरबी ने रिक्रूटमेंट करके सिलेक्शन लिस्ट भेज दी फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस ने कहा ये तो प्रमोशन कोटा की पोस्ट है, ये कहां आ गए आप, हमारे पास पोस्टें आपकी नहीं, आप भी घर जाओ। इसी तरीके से कुछ और रिक्रूटमेंटों में भी यही हुआ कि डिपार्टमेंट ने आखिरी मौके पर कहा हमारे पास तो जनाब जगह ही नहीं है। और अभी तो मुझे पिछले दिनों पता चला एक और इम्तिहान एसएसआरबी ने कराया। एसएसआरबी ने रेफर की लिस्ट डिपार्टमेंट को, आप जानते हैं डिपार्टमेंट ने क्या कहा? डिपार्टमेंट ने कहा जनाब इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कुल 3 पोस्टें हैं और आपने 10 आदमी सिलेक्ट करके भेज दिए, 7 को कैसे लगाएंगे हम? अब 7 लोगों के लिए पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं। तो यही कारण है, इन्हीं परेशानियों की वजह से ये बच्चे ये कहते हैं कि चूंकि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्लो है, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दुनिया भर की लिटिगेशन है, और उसके अलावा जब आप रिक्रूटमेंट करते भी हैं तो जो पोस्टें खाली रहेंगी, जिस तेजी के साथ वो दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए था, आप करा नहीं पाएंगे। इसलिए मेहरबानी करिए, एक ही बार जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करिए और एक टाइम पीरियड रख दीजिए 3 महीना 2 महीना कि इतने महीने के अंदर अंदर वेटिंग लिस्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, उसके बाद वेटिंग भी नहीं होगी। ये इन बच्चों की मांग है। तो उम्मीद ये करते हैं कि सरकार इस मांग को सुनेगी, या तो आप अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उसी पेस पर लाइए जिस पेस पर आपका वादा है कि 15 जनवरी तक पोस्टें रेफर होंगी, मार्च तक ये होगा, वो होता नहीं। 15 जनवरी तक कोई पोस्ट आज तक रेफर नहीं हुई। पिछले साल भी आपने ऑर्डर निकाला था, वो भी जाया हो गया था। तो ये इन बच्चों की मांग यही है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, और इनका कॉज ये है कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्लो है और स्लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप बहुत वक्त लगाएंगे इन पोस्टों को दोबारा रेफर करने में। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. यूथ की मजबूरी है, वेटिंग लिस्ट जरूरी है, यूथ की मजबूरी है, वेटिंग लिस्ट जरूरी है। We want Justice. We